की शुरुआत होती है बड़े घर से, जहां आखिरकार अहाना वापस लौट चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अर्जुन भी पूरी तरह से अहाना का साथ देने लगा है। कल तक जो अर्जुन अहाना से तलाक लेने वाला था, आज वो उसका साया बनकर खड़ा है। घर की तीनों बहुएं ये देखकर फूली नहीं समा रही हैं कि अब अर्जुन भी उनकी ही टीम में आ चुका है। हालांकि इस बात से पोल्टू, पिसीमोनी और चाची जी को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कुछ भूलने जाएंगी तो उन्हें खुद ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो बस चुपचाप कड़वे घूंट पीकर अहाना का घर में आना स्वीकार कर लेते हैं, भले ही अंदर वो जल भुन रहे हों और किसी मौके की तलाश में हों। लेकिन दोस्तों, अहाना यहीं तक नहीं रुकती। कहानी में असली रोमांच तब आता है जब शुतो मामा वहां पर बताते हैं कि अहाना ने जो सरकारी नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। ये खबर सुनते ही अहाना के चेहरे पर खुशी के साथ साथ घबराहट भी आ जाती है। वो थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि ये नौकरी उसके स्वाभिमान की लड़ाई है। अहाना कहती है कि उसे नहीं लग रहा कि उसका सिलेक्शन होगा। जहां एक तरफ अहाना भगवान से प्रार्थना करती है, वहीं दूसरी तरफ पिसीमोनी और पोल्टू को तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और अहाना के तलाक के तनाव के वक्त अहाना ने ये इंटरव्यू दिया था तो पक्का उसका पेपर खराब गया होगा। पोल्टू तो बहुत कॉन्फिडेंस से पिसीमोनी की कान भरता है, अरे माँ आप चिंता मत कीजिए, इस अहाना की कोई नौकरी वोकरी नहीं लगने वाली, इतना आसान थोड़ी होता है, कल देखना इसकी कैसी बेइज्जती होती है। रात को ऑफिस से आकर अर्जुन भी अहाना को हौसला देता है और कहता है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो अगली बार जरूर होगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन का सूरज निकलता है। रिजल्ट आने में जब सिर्फ 1 घंटा बाकी होता है तो घर का माहौल किसी क्रिकेट मैच के फाइनल जैसा हो जाता है। सभी लोग हॉल में एकत्रित हो जाते हैं। अहाना की धड़कनें तेज हैं, वो बार-बार घड़ी देख रही है, लेकिन पिसीमोनी को यहाँ भी चैन नहीं। वो मौका देकर अपना पुराना राग अलापना शुरू कर देती हैं। वो अर्जुन को ताना मारते हुए कहती हैं, ये क्या हो गया है छोटू तुझे? पहले तो तू इसकी नौकरी से बहुत परेशान था, तू चाहता था कि वो बाहर ना जाए, घर संभाले, और इसने ऐसा क्या काला जादू कर दिया तुझ पर जो अब तू खुद इसकी इंटरव्यू के रिजल्ट का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है? तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। पिसीमोनी की ये जहरीली बात सुनकर दुर्गा देवी बीच में बोलने ही वाली होती हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है। अर्जुन आगे बढ़कर खुद पिसीमोनी की आंखों में आंखें डालकर करारा जवाब देता है। वो कहता है, बुआ ये कोई काला जादू नहीं है, मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो चुका है। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था जो मैं अहाना के पंख काटने की कोशिश कर रहा था। अब मैं अहाना को पढ़ाना चाहता हूँ और उसे जिंदगी में आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। उसकी जीत में ही मेरी जीत है। अर्जुन का ये बदला हुआ और समझदार रूप देखकर पिसीमोनी की बोलती बंद हो जाती है और वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। समय बीतता जाता है और अहाना की टेंशन बढ़ती जाती है। हालांकि बाकी घर वालों को उस पर बहुत ज्यादा विश्वास था, पर पोल्टू और पिसीमोनी कोने में खड़े होकर यही दुआ कर रहे थे कि अहाना का नाम लिस्ट में ना हो। पर अचानक वो घड़ी आ जाती है। अर्जुन लैपटॉप पर रिफ्रेश करता है और खुशी से चिल्लाकर उछल पड़ता है, अहाना तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम पास हो गई हो। ये सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अहाना को यकीन नहीं होता, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तभी दुर्गा देवी रसोई से चांदी की थाली में सजे हुए लड्डू लेकर आ जाती हैं। अहाना हैरान होकर पूछती है, माँ रिजल्ट तो अभी आया, ये लड्डू इतनी जल्दी कहाँ से आए? तो दुर्गा देवी प्यार से अहाना के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहू दुनिया को चाहे तुझ पर शक हो, पर मुझे मेरी शेरनी पर पहले से ही भरोसा था। मुझे पता था कि तुम्हें ये नौकरी जरूर मिलेगी। आखिर इतनी मेहनत जो की थी तुमने, और उस मेहनत का फल तो तुम्हें मिलना ही था, इसलिए मैंने रिजल्ट आने से पहले ही लड्डू मंगवा लिए थे। अहाना पर दुर्गा देवी का इतना विश्वास देखकर अहाना की आंखें नम हो जाती हैं और वो गले मिल जाते हैं। घर की तीनों बहुएं खुशी के मारे अहाना को गोद में उठाती हैं और उसे हवा में उछालने लगती हैं। इसके बाद अर्जुन ऐलान करता है कि आज रात मेरी तरफ से पार्टी होगी, जश्न बनेगा। शाम को बड़े घर में संगीत बजता है, सब लोग दावत में खूब एंजॉय करते हैं। अर्जुन खुद अपने हाथों से अहाना को केक खिलाता है। हालांकि वहां पर पिसीमोनी, पोल्टू, चाची जी और चाचा जी, ये 4 लोग नादारद रहते हैं। वो अपने कमरों में कुंडी लगाकर अपनी हार का मातम मनाते हैं और बाहर चल रहे जश्न की आवाज सुनकर जलते रहते हैं। जिसके बाद अगला दिन आता है, एक नई सुबह, अहाना के ऑफिस का पहला दिन। अहाना सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है। उसे लगता है कि उसे बस पकड़नी होगी, लेकिन जब वो बाहर आती है तो नजारा कुछ और ही होता है। अर्जुन गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता हुआ खड़ा होता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो मैडम, आज आपको ऑफिस छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अहाना को यकीन नहीं होता कि उसका पति इतना बदल गया है। अर्जुन खुद अहाना को साथ में ऑफिस छोड़ने जाता है। ये अहाना की एक बहुत बड़ी जीत है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि बहुएं सिर्फ घर में अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, अहाना ने ससुराल और करियर दोनों में अपनी जगह बना ली है, लेकिन क्या ऑफिस की राह इतनी आसान होगी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल टेलीप्लेयर को अभी